गुड इवनिंग होमगार्ड साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में आपके एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। आज की प्रैक्टिस सेट में टॉप 60 क्वेश्चंस लिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो कोशिश करिएगा एक भी क्वेश्चन आपका छूटने न पाए और हमारे साथ साथ राइट आंसर करने की कोशिश करिएगा। हम आपका टाइम नहीं कंज्यूम करेंगे, इसलिए सुपर फास्ट वीडियो के माध्यम से इन सभी 60 क्वेश्चंस को आप लोग रट लीजिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा, भारत में सबसे पहले महिला थाना किस स्थान पर स्थापित किया गया था। तो बात चल रही भारत में सबसे पहले महिला थाना की, तो याद कर लेना ये कोझिकोड में स्थापित किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा पुलिस थाने किस राज्य में है। तो भारत में सबसे ज्यादा पुलिस थाने किस राज्य की बात की जाए तो राज्य याद कर लेना अपना यूपी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, करेक्ट आंसर बन जाता है। भारत का पहला पुलिस थाना कौन सा था, भारत की बात चल रही है तो ये आपका कौन सा था, कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। कोलकाता भारत का पहला पुलिस थाना हुआ करता था। जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा, भारत में आधुनिक पुलिस की शुरुआत किसने की थी, उनका नाम बताना है। तो उनका नाम यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद कर लेना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन, भारत में पुलिस किस विषय सूची में आती है। तो भारत में पुलिस जो है ये आपकी राज्य सूची में आती है, इसलिए राज्य सूची आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा, भारत में सबसे ऊंचा पुलिस पद कौन सा है। तो भारत में सबसे ऊंचे पुलिस पद की बात करा जाए तो ये आपका कौन सा है, डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, जिले का प्रमुख पुलिस कौन होता है, तो आपको याद कर लेना ये होते हैं एसपी, एसपी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, थाने का प्रभारी कौन होता है। तो थाने का प्रभारी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद कर लेना सीएचओ, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। सीएचओ का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा, पुलिस महानिदेशक डीजीपी की नियुक्ति कौन करता है। तो डीजीपी की नियुक्ति भैया कौन करता है, ये करता है कौन भैया, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राज्य सरकार। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ये राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं डीजीपी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। पुलिस किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो पुलिस आपको पता है ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ में कौन शामिल नहीं है। यहां पर आपको याद कर लेना है सीआरपीएफ या बीएसएफ या सीआईएसएफ या यूपी पुलिस। तो आपको करेक्ट आंसर किसके साथ देना है, यूपी पुलिस, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, नाम बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय गीत आपको याद है वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन करा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक आपको पता होना चाहिए, अशोक स्तंभ है। ये सभी क्वेश्चन आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको स्कोर कार्ड पर ध्यान देना है, 60 आउट 60 करना है। प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देते हुए चलना, और इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग की आपका शक संवत है, याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन करा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपसे अगर पूछा जाए तो ये है आपका भारत रत्न। भारत रत्न ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। 16 क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत के पहले उपग्रह की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है तो बिल्कुल सही है। 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ किया है तो बिल्कुल सही आंसर है। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा पठार अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर सी दक्कन का पठार लगा देना, ये जो है भारत का सबसे बड़ा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किस राज्य की है। तो भारत की सबसे लंबी समुद्री तट रेखा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको गुजरात राज्य लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर सी के साथ, जो कि करेक्ट आंसर बन जाता है।
20 नंबर क्वेश्चन, भारत में जनगणना कितने वर्ष में होती है? तो भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है। नेक्स्ट कह रहा भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? चेरापूंजी या मनसिनराम या शिलांग या कोहिमा? तो आपको याद कर लेना है नंबर बी मौसिनराम आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बांध का नाम आपको बताना है। तो इस बांध का नाम आप लोग याद कर लेना, भाखड़ा नागल बांध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का कौन सा था? यानी स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग किस ऑप्शन को याद करोगे? तो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। और इसी क्रम में 25 नंबर क्वेश्चन, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम भैया किस पुस्तक से लिया गया है? ये आनंद मठ पुस्तक से लिया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना जो की थी ये इन्होंने 1943 में की थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 1931 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो दांडी मार्च भैया कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो चंपारण सत्याग्रह भैया ये किससे संबंधित था? ये आपका नील से संबंधित था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपने किया होगा। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन की जब भी बात की जाए तो ये 1930 में, तो ये आपका 1930 में प्रारंभ हुआ था, इसलिए 1930 कर देना। यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, इसको मिसप्रिंट बोल सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता? तो भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक भैया 1928 में जीता था। 1928 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में 32 नंबर क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची जो है ये भाषाओं से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल जो पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग आपको लगा देना है ऑप्शन नंबर बी के साथ। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के सदनों की संख्या पूछी जाए तो टोटल 2 सदन हैं। दोनों सदन के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक की बात की जा रही तो आपको एसबीआई लॉक कर देना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग जो होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ दे देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का प्रतीक क्या है? ओलंपिक खेलों का प्रतीक आपको पता होना चाहिए, अशोक चक्र या ध्वज या तिरंगा या पंचव्रत। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पंचव्रत हो जाता है, ये ओलंपिक खेलों का प्रतीक है। एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई? तो एशियाई खेलों की शुरुआत अगर आपसे पूछा जाए तो 1951 में हुई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो भारत के पहले परमाणु परीक्षण की बात की जाए तो ये हुआ था 1974 में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। और इसी क्रम में पूछ लिया जाए पोखरण किस राज्य में है? तो पोखरण भैया कहाँ पर पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है योजना आयोग को किसने बदला? तो योजना आयोग को किसने बदला था ये आपको याद कर लेना, ये नीति आयोग ने बदला था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो ये हुई थी 1969 में। 1969 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, याद कर लीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर फास्ट वीडियो है, इसलिए आपको जल्दी जल्दी इन सभी क्वेश्चंस को देखते चलना है। कह रहे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगण मन के रचयिता कौन है? तो जनगण मन के रचयिता की अगर बात की जाए तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल
सही आंसर बन जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा नदी कहाँ गिरती है। तो नर्मदा नदी की जब भी बात की जाए तो ये अरब सागर में गिरती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है। तो भारतीय संविधान के सबसे बड़े अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 आपको लॉक कर देना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मानव शरीर में इंसुलिन कहाँ बनता है। मानव शरीर में इंसुलिन की बात की जाए तो ये अग्न्याशय में बनता है, अग्न्याशय ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा बल की ईसाई इकाई क्या है। भैया ये क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए, बल की ईसाई इकाई क्या है। तो आपको याद कर लेना बल की ईसाई इकाई न्यूटन है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है क्रिकेट का जनक किस देश को माना जाता है। तो क्रिकेट का जनक भैया किस देश को माना जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। बैडमिंटन में थॉमस कप किससे संबंधित है। तो बैडमिंटन में थॉमस कप की अगर बात किया जाए तो ये आपकी पुरुष से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी, याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। कह रहा कच्छ का रण किस राज्य में है। कच्छ का रण ये किस राज्य में है आपको बताना है। तो ये आपको बता देना राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात। तो ये गुजरात में है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है। नीलगिरी पर्वत की बात करें तो ये आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या तीनों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देना, ये तीनों में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत के सबसे ऊंचे बांध की अगर बात करें तो ये आपका टिहरी है, टिहरी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा है। ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो ये जुड़ा है दुग्ध से, तो दूध आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। ऑपरेशन फ्लड दूध से जुड़ा हुआ है। देखिए कह रहा भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण ये कब हुआ था, ये 1951 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर 1951 को लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो भारत के सबसे बड़े पठार की बात की जाए तो ये आपका दक्कन का पठार है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट कह रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो आपको लॉक कर देना है जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है आपको बताना है। भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग पूछा जा रहा है तो NH44, जो कि NH44 बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो ये 1993 में हुई थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलता है, देख लीजिए। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है, नाम बताइए। कमेंट बॉक्स में सभी लोग इसका आंसर देना। और ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार फीडबैक के तौर पर बताइएगा कि इस क्लास के आपके 60 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, आप लोग कितना स्कोर कार्ड दिए के माध्यम से जरूर मेंशन करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और हमारे सिधौली टीवी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर A to Z आपकी संपूर्ण पूर्णतः तैयारी करवाई जा रही है। अगर नहीं देखें तो उसको भी सब्सक्राइब करके वहां से लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।